हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है और सुख सपना है और इसी में जीना खाना रहना है। एक औरत जब माँ बनती है ना, ससुराल वाले कहते हैं हमारा खानदान का वारिस है, एकदम बाप पे तो शकल गया है। मैं बता देती हूँ कि एक माँ बनना इतना आसान नहीं है। माँ बनते समय एक लड़की को 106 हड्डी टूटता है तो एक बच्चे को जन्म देती है और वो लड़की माँ बनती है। अपने चेहरे की खूबसूरती और शरीर की फिटनेस सब कुछ गंवाने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। और वो लड़की को ससुराल में क्या सुनने को मिलता है, एक बच्चे को जन्म देने के बाद तो एकदम खानदान पे गया है, खानदान का वारिस है। लोग ये नहीं कहते कभी कि वो बच्चा माँ पे गया है। वैसे भी ससुराल वाले को ना लड़की से काम चाहिए, नाम नहीं। सो लड़की काम करेगी तो वाह वाह है। जिसने लड़की अगर आराम करना लगे ना, अल्ले महले रिश्तेदार में हल्ला हो जाएगा कि पुतोहिया हमार तो रोज रोज सुतल रहे ले, काम कहिया कर ले, रोज तो हम ही करके देंगे। और ससुराल वाले ताना ना मारे ना तो कभी अपनी बहू को तारीफ भी नहीं करने वाले हैं। तो ससुराल वाले लोग ही होते हैं। पुतोह के मैके से दहेज चाहिए, सामान चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बेटी को बहू को सम्मान करना नहीं जानते। पुतोह को बस नौकरानी समझ लेते हैं कि बस हमारे घर आ गई है तो हमको बनाएगी, खिलाएगी, बर्तन धोएगी और सुबह शाम झाड़ू पोछा करेगी। और बहुत सारे ससुराल वाले वैसे हैं जो अभी भी वैसे ही अपनी बहू के साथ बर्ताव करते हैं। और मैं बता दूं कि एक लड़की ना बहुत कुछ कर सकती है। पहले ज़माने की लड़की जो थी, अपने आप को ससुराल वाले की ताना सहते सहते बेचारी आत्महत्या कर लेती थी। लेकिन मैं बता दूं कि ज़माना बदल चुका है। सो एक लड़की चाहे ना तो झोपड़ी से महल बना दे, और एक लड़की चाहे तो महल को झोपड़ी बनाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक लड़की वो चीज़ है जिस घर में ना रहेगी तो उस घर का चूल्हा तो छोड़, दीपक भी नहीं जलेगा। एक लड़की चाहेगी तो उस घर को जगमगा देगी, और लड़की ना चाहेगी तो दिया जलते हुए भी बुझा देगी। तो लड़की को आप लोग सम्मान करिए, ये नहीं कि ससुराल वाले आप लोग नौकरानी समझिए। बहुत सारे घर में देखते हैं कि ससुराल वाले अपनी बहू को नौकरानी समझ लेते हैं। तो ज़माना बदल गया है, लड़की भी लड़के से कम नहीं है। और ज़्यादा ताना अब तो सुनेगी भी नहीं, क्योंकि पहले की लड़कियां सुन लेती थी, अब तो फट से उसके मुंह का बात मुँह ही पे रख देती है। तो हम लड़की भी लड़के से कम नहीं है। और हमारे माँ बाप भी ना जब ससुराल भेजते हैं तो बहुत अरमान के साथ भेजते हैं। इतना पैसा, इतना दहेज, इतना सामान देते हैं, और हम लोगों को हंसते हुए देखना चाहते हैं, ये नहीं कि रोते हुए देखना चाहते हैं। अगर हम लड़की ससुराल में रोते हैं ना तो हमारे माता पिता जीते जी मर जाते हैं, और जिस दिन हम लोग हंसते हैं तो हमारे बाप का कलेजा चौगुना हो जाता है। क्योंकि वो अपने मेहनत का कमाई, पूरी मेहनत का कमाई एक बेटी के ब्याह में खर्चा करते हैं। तो उस बाप से पूछा जाए कि बेटी का शादी, बहुत लोग कहते हैं शादी ब्याह में भोज में जाते हैं, खाना में तो अच्छा ही नहीं था, पनीर भी अच्छा नहीं था, कोई स्वाद ही नहीं था। लेकिन वो बेटी के बाप से पूछा जाए कि कितना सालों से कमा करके अपनी बेटी का ब्याह के लिए पैसा रखते हैं और कितना कुछ अपनी बेटी के लिए संजोते हैं तो बेटी को ब्याह करते हैं। लेकिन ये राक्षसों को नहीं पता चलता है, क्योंकि आज के भी डेट में ना बहुत सारे राक्षस लोग हैं। बेटा चाहिए पर बेटी नहीं चाहिए, और अगर बेटा का ब्याह भी हो जाता है ना तो पुतोह जो आती है उसको नौकरानी की तरह घर में रखते हैं, बेटी की तरह नहीं। तो बेटी आपकी अगर बेटी है ना तो बहू को भी बेटी मान लीजिए, नौकरानी नहीं। क्योंकि हम बेटियाँ भी ना किसी की बेटी हैं, नौकरानी नहीं। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हमारा जो नन्हा सा बेटा है वो सो गया है। चलती हूँ अपने जिगर के टुकड़ों को सुला देती हूँ। कहते हैं ना, जब बच्चा माँ के गोद में आता है तो पलक झपक जाता है, बिना नींद का भी नींद आ जाएगा। तो हमारा बाबू अभी सो गया है, चलती हूँ सुला देती हूँ। और सभी लोग हमारे घर में खा पी के सो गए हैं, तो मैं भी चलती हूँ। थोड़ा टाइम मिल जाता है तो 10 मिनट के लिए आँख बंद कर लूँ, अति अच्छा है। क्योंकि हमारा सुबह उठना हुआ, सुबह 4 बजे ही उठना होता है, रात में तो 1 बजे के बाद ही सोना होता है।
थोड़ा 10 मिनट टाइम अगर मिल जाता है तो मैं भी अपना आँख बंद कर लेती हूँ। फिर आप लोग वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।